हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स आज हम आपके पेपर फोर्थ, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो आज पेपर फोर्थ हुआ है बीएड सेकेंड ईयर का, उसके आंसर्स को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से अधिकतर आंसर आपके बिल्कुल से सही होने वाले हैं। सबसे सटीक आंसर की होगी ये आपकी, और जो भी क्वेश्चंस अगर कोई डेफिनेशंस नहीं आई है तो वहाँ मैंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुश्किल से एक या दो डेफिनेशंस ऐसी हैं जो नहीं मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको शुरुआत कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यदि आपके भाई बहन बीएड सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम बहुत जल्द बीएड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी प्रॉपर। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने आंसर की को और अच्छी तरीके से अपने पेपर को हल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रोजगार सूचना का स्रोत है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों है राष्ट्रीय औद्योगिक स्रोत और राष्ट्रीय रोजगार स्रोत। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पिछड़ेपन की पहचान होती है, तो पिछड़ेपन की पहचान आपकी किससे होती है? तो पिछड़ेपन की अगर पहचान करें तो ये पहचान आपकी होती है इन सभी से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला हमारा स्थापनापन सेवा के प्रकार है, तो स्थापनापन सेवा के प्रकार भी आपके हैं सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आज का भी आपका पेपर ज्यादातर उपरोक्त सभी ही वाले आंसर राइट है। अगला हमारा स्वरूप के आधार के अनुसार परामर्श के प्रकार हैं, तो परामर्श के प्रकार की बात करी गई है, तो आपके फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार है। ठीक है, अगला हमारा रोजगार सूचनाएं संकलन करने की अप्रमापीकृत विधियां हैं, तो इसमें पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों की दोनों आत्मकथा और निर्धारक। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि एनसीटीई का संबंध है। एनसीटी का संबंध जो है वो आपका है दोनों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। ठीक है, अगला आपका 7वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है, तो निदान की प्रविधि जो है वो आपकी प्रयुक्त की जाती है उपरोक्त सभी में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका एकल अध्ययन मींस केस स्टडी का उद्देश्य होता है, तो केस स्टडी का उद्देश्य होता है आपका ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला हमारा बोगार्ट्स ने मनोवृत्ति के प्रकार बताए हैं, तो बोगार्ट्स ने मनोवृत्ति के 4 प्रकार बताए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि पर सूची का प्रकाशन कब हुआ? अगर बात की जाए या क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फ्रायड ने रुचि के प्रकार बताए हैं, तो फ्रायड ने जो रुचि के प्रकार बताए हैं वो आपका 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है सुपर के अनुसार रुचि के प्रकार हैं, तो सुपर के अनुसार जो रुचि के प्रकार हैं वो आपके 4 हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, यह परिभाषा किसने दी है कि रुचि वह प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव में लग जाती है तो उसमें निरंतर होती रहती है, ये बात कही है बिंघम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगली बात है व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण है, तो स्याही धब्बा परीक्षण आपका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रक्षेपी परीक्षण है। इन सभी को मैंने आपको बुद्धि वाले चैप्टर में, व्यक्तित्व वाले चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। अगला हमारा कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में व्यक्तित्व की मुख्य संरचना है, तो मुख्य संरचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं पे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची, ये कोई विधि नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारक। अगला हमारा व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में किसने वर्गीकृत किया है, तो इसको किया है जुंग ने, जिसे हम युंग भी कहते हैं, कार्ल युंग या कार्ल जुंग। अगला हमारा 16 पीएफ परीक्षण आधारित है, तो 16 पीएफ परीक्षण आपका आधारित है कैटल के सिद्धांत पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, तो ये भी आपका प्रक्षेपी प्रविधि है, प्रक्षेपी प्रविधि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है 21 व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण मतलब वातावरण का एक गुणन रूप है। ठीक है, अगला हमारा यांत्रिक अभियोगिता परीक्षण में मुख्यतः कितने गुणों का मापन किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुणों का मापन किया जाता है। अगला हमारा मैक्याडोरी कला परीक्षण का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1929 में हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है
कि सामान्य लिपिकीय अभियोक्ता परीक्षण प्रकाशित है, तो किसमें प्रकाशित है? तो हमारा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिनीसोटा में। ठीक है, अगला आपका सुपर के अनुसार अभियोक्ता की विशेषताएं हैं, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों की दोनों है, विशिष्टता एवं स्थिरता। अगला आपका किसने कहा है कि अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है? तो इसका 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ट्रैक्सलर ने कहा है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा है कि स्थापनापन सेवा का संबंध छात्रों को अगला कदम उठाने में सहायता देते हैं? तो ये आपका कहा है फ्रोलिक ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोलिक ने। ठीक है, अगली आपकी डेफिनेशन है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। तो व्यवसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है आपका व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन के बारे में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 29 नंबर है कि अनुसूचित वर्ग को निर्देशित की आवश्यकता है, निर्देशन की, तो कैसे? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज, परिवार और वर्ग उत्थान तीनों के लिए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि समूह गतिशीलता की अवधारणा किसने दी है? अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 30 की, तो समूह गतिशीलता की अवधारणा कुर्ट लेविन ने दी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा छोटे विद्यालयों के लिए उपयुक्त संगठन होता है, तो छोटे विद्यालयों के लिए उपयुक्त जो संगठन होता है वो आपका रेखा संगठन कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका ग्रीन्सबर्ग ने वृत्तिक चयन के मानव जीवन काल के संभावना काल को कितने उपकालों में विभक्त किया है? अगर बात की जाए 32 की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 उपकालों में इसमें विभक्त किया है। अगला है हमारा कक्षा अध्यापक के मुख्य कार्य हैं, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला आपका 34 है, 34 का आपका 34 क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तिक चयन का निर्धारित तत्व नहीं है, तो वृत्तिक चयन का आपका जो निर्धारित तत्व है वो आपका नहीं है वेशभूषा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका परामर्शदाता के लिए नैतिक सिद्धांत हैं, तो परामर्शदाता के लिए आपके नैतिक सिद्धांत हैं ये दोनों निष्ठा और गोपनीयता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी जो पुस्तक है इसके आपके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा, क्योंकि इनमें से ये एक भी नहीं है। इसमें आपका जो आंसर था वो कुछ डेविड करके था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला आपका भाटिया बैटरी परीक्षण में है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण में जो आपके होते हैं तो कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 37 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 उप परीक्षण होते हैं। अगला हमारा 38, निम्नलिखित में से किसको बुद्धिलब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? तो वो नहीं रखा गया है कला एवं रुचि को, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 39 नंबर है, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने प्रयुक्त किया? तो किसने प्रयुक्त किया? तो अल्फ्रेड विने ने किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि निम्नलिखित आईक्यू स्तरों में से शिक्षण योग्य समूह का आईक्यू चयनित कीजिए, तो वो है आपका 50 से 70, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका जब राम की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दोनों का मान 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि का वर्ग क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे व्यक्ति की वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु आपकी 10 वर्ष है इंटू 100, तो 10 से 10 गए आपका निकल के आया 100। 100 जो होता है ये आपकी औसत बुद्धि कहलाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 42 नंबर, मानक प्रदर्शन संदर्भित परीक्षणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के प्राप्तांकों की व्याख्या दूसरों के साथ तुलना की जाती है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के लिए उत्तरदायी विनय ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिलब्धि को। ठीक है, अगला हमारा है कैटल द्वारा बताए गए विशेषांकों की संख्या कितनी थी? तो कैटल द्वारा 16 बताए गए थे। अगला हमारा एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो आपका 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण आपका मापन करता है बुद्धि का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला हमारा 47 नंबर है कि बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद, ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट। अगला हमारा बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुकारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है आपका थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। अगला हमारा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बात टर्मेन ने कही है। अगला हमने अपना आधा पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो आधे पेपर तक आपके कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लस आपने 100 क्वेश्चन तक चेक कर लिए हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप जल्दी से हमें कमेंट करिएगा, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप आगे चलकर टेट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगला हमारा 51 नंबर कूले का वर्गीकरण है, तो कूले का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा समनर ने समूह के प्रकार बताए, तो समनर ने समूह के प्रकार 2 बताए हैं। ठीक है, अगला आपका 53 है, इसका आंसर नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, 54 यह कथन किसका है, इसकी समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा है गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक मैंने आपको अपने नोट्स में लिख के दे दी थी। आप हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री एवं ट्रेक्सलर। अगला हमारा यह किसकी परिभाषा है, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगला हमारा यह कथन किसका है कि परामर्शदाता वह है जो परामर्श का कार्य करता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोन्स ने ये बात कही है। अगला हमारा है शिक्षक छात्रों को निर्देशन में सहायता देते हैं, तो कैसे निर्देशन में सहायता देते हैं, तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला हमारा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है, तो चिकित्सक कर्मियों द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा आईएलओ को पूरा नाम क्या है, तो आईएलओ को पूरा नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारा 61 है कि व्रीवर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं, तो व्रीवर की बात करें 61 नंबर का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 10 प्रकार बताए हैं। अगला हमारा 62 है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन्स है। ठीक है, चलिए अगला है आपका परामर्श एवं मनोचिकित्सा परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं, यह बात किसने कही थी, तो आपका 63 ये भी हमको नहीं पता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा परामर्श की प्रविधियां हैं, तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों की दोनों हैं। अगला हमारा व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं, तो व्यवसायिक निर्देशन की अगर हम बात करें तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक पार्सन है। अगला हमारी फिर से एक डेफिनेशन आ गई है और हमें इसका भी आंसर नहीं पता है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके 4 आंसर्स हैं जो हमने यहाँ नहीं करवाए हैं। नेतृत्व का कौन सा गुण नहीं है, तो नेतृत्व का कौन सा गुण नहीं है, अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी का मतलब होता है अपने आप में खोए हुए रहना। अगला हमारा 68 है कि अभिरुचि अपनी क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है या परिभाषा किसकी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ड्राइवर की परिभाषा है। अगला हमारा अनुगामी सेवा का संबंध होता है, फॉलोअप हम करते हैं अपने भावी कार्यों से। भावी कार्यों का मतलब है कि हम जो अपने भविष्य में करने वाले हैं फ्यूचर फंक्शंस के लिए। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 70 कि अनुगामी सेवा का मुख्य कार्य होता है, तो अनुगामी सेवा का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रभावशीलता का आकलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा कैरियर निर्देशन की प्रविधि है, तो कैरियर निर्देशन की आपकी प्रविधि है, ये सभी की सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है, तो ये दोनों होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 73 विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल, तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला हमारा विशिष्ट बालकों में प्रमुख विशेषता पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है सामान्य बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाले बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं, आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 75 किसने उपबोधक को शिक्षक के समान माना है, तो अगर बात की जाए 74 की तो ये जॉन्स ने माना है उपबोधक को शिक्षक के समान। अगली हमारी फिर से एक बुक आ गई कि निर्देशन के नियम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी आपकी जॉन्स ने राइट किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा परामर्श की प्रक्रिया के घटक हैं,
तो परामर्श की प्रक्रिया के घटक आपके सभी हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला हमारा परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो परामर्श प्रक्रिया की अगर हम उपयोग की बात करें तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला आपका परामर्श प्रक्रिया के प्रकार हैं, तो परामर्श प्रक्रिया के आपके जो प्रकार हैं वो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार हैं। अगला हमारा 80 नंबर परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उद्देश्य होते हैं। अगला हमारा यौन निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, तो एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा आता है व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार होते हैं, तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला हमारा है 83 चरित्र धर्म और मूल्यों की समस्या में सहायता करता है, तो ये दोनों सहायता करते हैं, परिवार और व्यक्तिगत निर्देशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 84 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिगत निर्देशन सहायक है, तो ये सभी के लिए है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा पैटरसन ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार पैटरसन ने बताए हैं। अगला हमारा कैरियर निर्देशन का संबंध होता है, तो कैरियर निर्देशन का जो संबंध है वो आपका होता है 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, इन सभी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला आपका व्यवसायिक निर्देशन में विशेष योगदान रहा है, तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का योगदान रहा है। अगली बात करेंगे हम व्यवसायिक निर्देशन में विशेष महत्व होता है, तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवणता परीक्षण, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में व्यवसायिक निर्देशन में इसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इसमें आपकी योग्यता को चेक किया जाता है। अगला हमारा है अयोग्यता, हाँ सही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है ताकि प्रशिक्षार्थी, 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला हमारा है 90 नंबर, क्या कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण का मुख्य रूप है, तो बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षण का आपका मुख्य रूप है, ये सभी के सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 91 है, तो शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियां हैं, तो ये भी है आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा 92 है, 92 क्या कह रहा है कि प्रमापी परीक्षा की विशेषताएं हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी विशेषताएं हैं। अगला हमारा है 93 निर्देशन का मुख्य प्रकार है, तो 93 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा अमेरिका में वोकेशनल ब्यूरो की स्थापना किसने की, तो ये की थी फ्रैंक पार्सन ने, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका जयराम तथा रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं, 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अगला है आपका निर्देशन आवश्यक है, 96 का आपका आंसर है कि निर्देशन आवश्यक है, तो किसके लिए, मानव की क्षमता का विकास करने के लिए, बिल्कुल मानव की जीवन की जटिलता को हल करने के लिए, बिल्कुल व्यक्ति के निजी गुणों का विकास करने के लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आपका है निर्देशन की विशेषता है, जीवन में प्रगति करने में सहायक होती है, बिल्कुल से होती है, अपने निर्णय स्वयं ले सकने में सक्षम बनाती है, सही बात है, बालक के भावी जीवन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 98 नंबर प्रश्न है, निर्देशन एक सहायक प्रविधि है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की। अगला हमारा निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो हमारा 99 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व का विकास, समाज का विकास, नागरिकता का विकास। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट का प्रश्न है कि निर्देशन की प्रक्रिया होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपके पेपर 4 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है, कुछ एक तो डेफिनेशंस रह गई हैं, बस उन्हीं को सॉल्व करवाना बाकी रह गया था, बाकी का आपका पूरा का पूरा पेपर एकदम सटीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने कुछ मार्क्स सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके पेपर खत्म होते हैं, अब आप अच्छे से रिलैक्स करिएगा और अपने रिजल्ट का इंतजार करने की बजाय अपने टेट सीटेट की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।